है। हमने राह चलते ऐसे लोगों को देखा है, अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोग, लेकिन भीख मांग रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। और फिर आपने देखा कि हमने ऐसे लोगों को जो पेशावर होते हैं, ऐसों को माल दे दे करके ऐसा आदी बना दिया कि अब आए दिन हमारे सामने वो लोग आते हैं कि जिसका पैर टूटा हुआ नहीं है लेकिन वो बहाने बना के घूम रहा है। जब पुलिस वाले ने डंडा उठाया उसके पीछे तो भागने लगा। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हमारे सामने, यानी लोग ये सोच रहे हैं पेशावर कि जब ये अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोगों को दे रहे हैं तो फिर ये माजूरों को क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। तो इस तरह से हमने ऐसे पेशावर लोगों को मजीद प्रमोट करना शुरू किया। बल्कि मैं तो कहूँ किसी की दिल आज़ारी ना हो, मैं किसी भी शरीफ नफ्स, शरीफ तबा और अपने मुसलमान पाकिस्तानी हो या गैर पाकिस्तानी मुसलमान भाई की तौहीन नहीं कर रहा। हाँ, मैं उस पेशावरी की मजम्मत करने के लिए जुमला कह रहा हूँ जो हमारे माशरे में आम है कि शहर कराची में पेशावर लोगों को इतने पैसे दिए जाते हैं। हमारे एक साहिब हैं, सदर में उनकी मार्केट है। आज से कोई 4 साल पहले उन्होंने मुझे बताया कि शाह साहब वो एक बंदा हमारे पास आया, वो भीख मांगने के लिए, अच्छा खासा नौजवान था। मैंने कहा यार ये भीख क्यों मांग रहे हो, कोई काम क्यों नहीं करते? वो कह रहे काम नहीं मिलता। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो कि तुम मेरे यहाँ नौकरी कर लो, 8 घंटे की नौकरी होगी मेरी दुकान पर, मैं तुम्हें 800 रुपये पर डे दूंगा, खाना पीना कन्वेंस अलग दूंगा। 800 रुपये पर डे, यानी जिसके पास नौकरी नहीं है अगर उसको ये चीज मिल रही है तो कहते हैं ना वो भागते भूत की लंगोटी भली, यानी कुछ ना होने से होना तो बेहतर है, गुजारा तो करेगा, तो मांगने से बेहतर। तो मेरे पास कह रहे मैं सिंसियर था, मुझे ज़रूरत भी थी, मैंने कहा चलो आ जाएगा, काम सिखाऊंगा। और उनकी जो है ना वो लाइट वाइट का कारोबार है, तो बस लाइटें सेल करनी होती बैठे बैठे। तो उन्होंने कहा मैं इसको रख लेता हूँ। तो उसने कहा कि हंसने लगा मुझ पर और कहने लगा तुम गोया कि मुझे एक दिन का 1000 रुपये दोगे? कहा हाँ यूँ समझ लो। तो कहने लगा इससे ज़्यादा तो मैं भीख मांग के कमा लेता हूँ। हट्टा कट्टा नौजवान है, ऐसा नहीं उसने कोई बहाना किया हुआ है कि उसने हाथ टूटा है, पैर टूटा है, नहीं, हट्टा कट्टा नौजवान है। आम लोग उस हट्टे कट्टे नौजवान को इतना दे रहे हैं, वो कहता है इससे ज्यादा तो मैं भीख मांग के कमा लेता हूँ, माज़अल्लाह। फिर इस पेशावरी के जब हमने मजीद इसको प्रमोट किया, या यूं कह लीजिए कि हमने इस पेशावरी को मजीद हमने यूं के हौसला अफजाई की इसकी, तो नतीजा ये निकला कि अब आप देखेंगे ये पेशावरी सिर्फ कराची की में नहीं रह गई, अब आपका कराची ये एक बहुत बड़ा हब बन गया पेशावरों के लिए। अब दूसरे शहरों से लोग आते हैं यहाँ मांगने के लिए। मैं इस बात को सिर्फ सुनी सुनाई बात पर नहीं कह रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा, सुना और लोगों को देखा कि बाहर से लोग यहाँ मांगने के लिए आते हैं। और वहां पता ये लगता है कि कराची में बंदा अच्छी जॉब कर रहा है, मेरा बच्चा कराची में काम करने गया और कराची में यह मांगता है, एक से एक मांगने के बहाने आए हुए हैं। तो हमें ये हदीस पाक मद्देनजर रखनी चाहिए। अब सुनिए, वो बंदा एक तरफ तो वो हट्टा कट्टा नौजवान है जो सब कुछ कर सकता है, कुछ भी नहीं कर रहा, और दूसरी तरफ वो बूढ़ा बाबा है जो लोगों की बातें सुन करके कई मन वजन उठाता है और मेहनत करता है। ये इसके अलावा दीगर और मेहनत का शफरान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पाकीज़ा अमल यह है कि आदमी खुद अपने हाथों से कमाए।